मान लो किसी काम की वजह से आपने जो है हवाई जहाज में सफ़र करने का सोचा और आप प्लेन में पहुंच भी गए, लेकिन प्लेन में पहुंचने के बाद में आपने वहां पर क्या देखा? आपने वहां पर देखा कि जो प्लेन उड़ाने वाले जो पायलट हैं उन्हें कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो प्लेन नहीं उड़ा सकते। तो आप इमेजिन कीजिए कि वहां पर आपसे बोला जाए कि भैया प्लेन आपको उड़ाना है, और सीधी सी बात है प्लेन उड़ाना आपको बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन वहाँ पर एक मोटिवेशनल स्पीकर है। वहाँ पर कौन है? वहाँ पर एक मोटिवेशनल स्पीकर है जो आपको बोल रहा है कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप उड़ा सकते हो, आप ट्राई तो कीजिए। क्या आप उसके कहने से प्लेन उड़ा पाओगे? बिल्कुल नहीं। अरे भाई मरना थोड़ी ना है। जिसके बारे में मुझे अता पता नहीं है, जिसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, क्या मैं तेरे कहने से क्या प्लेन उड़ा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। वहीं दूसरी ओर ध्यान से समझना, थोड़ा सा कमेंट बाद में कर देना लेकिन इस वीडियो को ध्यान से समझना। वहीं दूसरी ओर आप घर पर हो, ठीक है, आप घर पर हो और आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपको तेज़ भूख लगी पड़ी है। आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपको जो है भूख जो है तेज़ लगी पड़ी है। आपको खाना बनाना नहीं आता लेकिन आपके पास खाना बनाने का सामान पूरा है। आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपको भूख लगी पड़ी है। आपको खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता लेकिन आपके पास खाना बनाने का सामान पूरा है। और वहाँ पर कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं है जो आपको बोलेगा कि भाई यू कैन डू इट, आप बना सकते हो, आप खाना बना सकते हो। वहाँ पर वो कहने वाला नहीं है। आप क्या करोगे? आप फिर भी आपके पास कोई कहने वाला नहीं है, फिर भी आपसे जैसा भी खाना बनेगा आप वैसा खाना बनाओगे और खाओगे भी सही। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से समझना, ये दोनों एग्जाम्पल को मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों वैसे ही डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर और संदीप माहेश्वरी सर, जो मैं इस वीडियो में कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। हमारे जीवन में मोटिवेशन और नॉलेज दोनों ही जरूरी है। आपने देखा होगा कि जो संदीप माहेश्वरी सर है वो हमें देते हैं मोटिवेशन, इंस्पिरेशन। आप वो भी कह सकते हैं कि वो एक स्पेशली हमारे जीवन को समझने का प्रयास करते हैं कि हम जो है किस लिए हम जन्म लिए हैं, हमारा जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, किस प्रकार से हमारे जीवन को जीना चाहिए, वो सभी प्रकार से जो है संदीप माहेश्वरी सर बताते हैं। वही डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर जो है हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में मतलब काम करने के लिए जो है नॉलेज की कैसे ज़रूरत है, केस स्टडी वगैरह करते हैं। वो एंटरप्रेन्योर के बारे में बताते हैं, बिजनेस कैसे किया जा सकता है, मतलब कि जीवन में कैसे मतलब कमाया जा सकता है, कमाने के तरीके के बारे में वो एक बिजनेस कोच भी आप कह सकते हैं, वो कह सकते हैं। और जो मैंने दोनों एग्जांपल बताए वो दोनों एग्जांपल आप दोनों से रिलेट करना कि संदीप सर जो कहते हैं कि हमारे जीवन को समझना कितना ज़रूरी है, और उसके बाद में डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कहते हैं कि नॉलेज लेना कितना ज़रूरी है। क्योंकि आप अपने जीवन के बारे में आपने जान लिया, उसके बाद में आपको पेट भरने के लिए कमाना तो पड़ेगा ना, कुछ तो काम करोगे ना, तो वहाँ से आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, लर्निंग करनी पड़ेगी, तभी आप अर्निंग कर पाओगे। ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का कहना है। लेकिन संदीप माहेश्वरी सर भी यही कहते हैं। संदीप माहेश्वरी सर कहते हैं कि पहले आप अपने आप को समझो, अपने जीवन को जानो, उसके बाद में आपको दिशा तय करो कि आपको किस फील्ड में जाना है, क्या करना है। पहले आप अपने लाइफ की फिलोसॉफी तो समझो, आपको किस लिए आपका जन्म हुआ है, आपको क्या करना है, आपको किस प्रकार से अपने जीवन में खुशियाँ चाहिए, आप अपने जीवन पर किस प्रकार बिलीव करते हो, आप अपने आप की जो है कॉन्फिडेंस पावर आप में कितना है, आप अपने आप को कितना जानते हो, तभी तो आप दूसरे के बारे में नॉलेज ले पाओगे। तो ये संदीप माहेश्वरी सर का कहना है। वही मैंने दोनों एग्जाम्पल शुरू में बताया कि एक तरफ जहाँ पर आपके पास जो है एक मोटिवेशनल स्पीकर भी था और वहाँ पर आपको बोल रहा था यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, लेकिन आपके पास वहाँ पर नॉलेज नहीं होने की वजह से और वहाँ पर एक बहुत बड़ा रिस्क, आप जीवन खत्म होने का रिस्क था, इसलिए आप वहाँ पर वो जो प्लेन नहीं चला पाए। वही दूसरी ओर जब खाना बनाने की जब बात आई, वहाँ पर कोई मोटिवेशन भी आपके पास नहीं था और वहाँ पर खाना बनाने के पास नॉलेज भी नहीं थे, आपको खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन आपके पास सामान थे और आपको भूख लग रही थी तो आपने बना लिया। क्यों बना लिया? क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि कई जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि हमने जो है चाहे प्लेन में बैठते हैं तो वहाँ पर कभी हम सोचते नहीं हैं कि यार कभी प्लेन उड़ाने का मौका हमारे पास आएगा, क्योंकि उसके लिए हमें चीज़ें सीखनी पड़ती है, जाननी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जब जाके जो है एक पायलट बना जाता है। लेकिन वही दूसरी ओर हमने जीवन में कभी भी खाना बनाना नहीं होता है, लेकिन कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि यार कभी जीवन में ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है, किसी को देखा होगा तो हम खाना बना लेंगे और खा भी लेंगे। तो वहाँ पर हमने किया, वैसे हमने किया कि खाना बनाना नहीं आता लेकिन भूख तेज़ लगी हुई थी तो सामान हमारे पास था लेकिन हमने खाना बनाया, जैसा भी हमसे बना हमने खा लिया। ये दोनों चीज़ें होती है कि जब हमें किसी चीज़ की नॉलेज लेनी होती है, किसी चीज़ को काम करना होता है, तो वहाँ पर पड़ती है मोटिवेशन की ज़रूरत। वहाँ पर क्यों पड़ती है? क्योंकि कई बार हमारा मन नहीं लगता है,
तो वहाँ पर क्या होता है कि हमें कंसिस्टेंसी से काम करने के लिए जो है, कंटिन्यूटी काम करने के लिए, फोकस लगाने के लिए, अपने आप पर भरोसा करने के लिए, बिलीव इन योर सेल्फ पर काम करने के लिए, ये सब चीज़ें पड़ती है जब हमें किसी चीज़ की नॉलेज होती है। मान लो अपने जीवन के बारे में आपको समझना है, तो संदीप माहेश्वरी सर जो जीवन के बारे में समझाते हैं, लाइफ ऑफ फिलोसफी के बारे में समझाते हैं, उनसे बेटर कोई समझा नहीं सकता। अगर स्पिरिचुअल की बात करें, आध्यात्मिक की बात करें, तो संदीप माहेश्वरी सर से कोई बेटर समझ नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने उसके बारे में पहले नॉलेज ली है, उनके बारे में किताबें पढ़ी है, अपने आप पर काम किया है, अपने आप पर फोकस किया है, बिलीव इन योर सेल्फ पर काम किया है, फिलोसॉफी, लाइफ ऑफ फिलोसफी पर काम किया है, और बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने काम किया है, नॉलेज ग्रहण किया, तभी तो आज हमारे सामने वो जो है इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं जीवन के बारे में। और वहीं दूसरी ओर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर हैं, उन्होंने बिजनेस के बारे में जो है नॉलेज ली है, मोटिवेशनल भी वो वीडियोस बनाते हैं, और वहाँ पर आपकी जो उनकी बोलने की स्पीड है, वो आप सोचते होंगे कि विवेक बिंद्रा सर इतने फास्ट कैसे बोल पाते हैं। वो एक ही बात बोलते हैं, प्रैक्टिस। जब किसी चीज़ की आप प्रैक्टिस करेंगे, पहले आप नॉलेज लेंगे और उस चीज़ को बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप धीरे धीरे आपको वो चीज़ इंप्रूव होने लगती है। आपने भी इस चीज़ का अनुभव किया होगा कि जब आप कोई चीज़ काम करते हैं, धीरे धीरे मान लो किसी भी चीज़ की आप शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे आप उसको करते रहते हैं, साल 2 साल 3 साल 5 साल करते रहते हैं, तो वो चीज़ आपको सरल लगती रहती है, बेटर लगने लगती है, और आप जल्दी से उस चीज़ की पकड़ करने लगते हो। क्यों करने लगते हो? क्योंकि आपने उस चीज़ की नॉलेज ली है। नॉलेज इसलिए ली है कि उस फील्ड में आपको काम करना है, उस फील्ड में आपको करियर बनाना है, और उस फील्ड में करियर बनाने के लिए अब मान लो कभी आपके जीवन में डिस्ट्रक्शन भी आता है, तो फिर आपको वहाँ पर मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। अब मोटिवेशन में आप किसी प्रकार का मोटिवेशन कर सकते हो, इंस्पिरेशन कर सकते हो, किसी को आप प्रेरणा मान सकते हो, किससे आप समझ सकते हो, फिलोसॉफी समझ सकते हो, अपने बारे में जान सकते हो, बिलीव इन योर सेल्फ काम कर सकते हो, आध्यात्मिक के रूप में आप कह सकते हो। आध्यात्मिक जो है, आध्यात्मिक का जो असली अगर हम पहचान है, तो आध्यात्मिक वही है अपने आप को जानना, आत्मचिंतन करना, अपने बारे में जितने भी आप जीवन के बारे में जान सको, अपने आप को पहचान सको, वो होता है सही आध्यात्मिक। कई लोग आध्यात्मिक को ये कहते हैं कि साधु बन जाना, महात्मा बन जाना, गृहस्थी जीवन छोड़ देना, ये सब चीज़ें आप आध्यात्म को पूरी तरह से आप नहीं जोड़ सकते। अगर आध्यात्म का सही मतलब देखें तो अपने आप को जाना, आत्मचिंतन करना, अपने आप को पहचानना, ये सब चीज़ें स्पिरिचुअली आध्यात्मिक मानी जाती है। और जो संदीप सर से आप इस जो है भली बात अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि उसको उन्होंने डीपली समझा है, डीपली जो स्पिरिचुअल लेवल काम किया, अपने आप को जाना, अपने आप को समझाना कि अपने आप की जो खुशी किस चीज़ में है, अपने आप को सक्सेस, आप कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के लिए सक्सेस अलग होती है। उन्होंने अपने आप को जाना है, समझाना है, तभी आज हमारे सामने जो है वो जीवन को एक अच्छी तरह से हम समझा पाते हैं। नेगेटिविटी और पॉजिटिव बैलेंस करना बताते हैं, वो हर चीज़ के बारे में, जीवन के बारे में अच्छी तरह समझाते हैं। मोटिवेशन आप कह सकते हैं, इंस्पिरेशन कह सकते हैं, अच्छी तरह से आप समझाते हैं। और विवेक बिंद्रा सर नॉलेज को लेकर कैसे लर्निंग के माध्यम से अर्निंग करनी है, वो इंटरप्रेन्योर के माध्यम से हो सकती है, बिजनेस के माध्यम से हो सकती है, किसी भी प्रकार से जो नॉलेज के माध्यम से आप अर्निंग कर सकते हो, ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरा यही कहना था कि कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ होती है जब हमें नॉलेज के माध्यम से भी जो है और मोटिवेशन के माध्यम से, दोनों के माध्यम से जीवन में कुछ करने का प्रयास हमें करना होगा, तभी हम जीवन में कुछ कर सकते हैं। लर्निंग के माध्यम से कर सकते हैं, अपने आप को समझ के कर सकते हैं, और इसी के माध्यम से हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी अगर कहूँ तो सबसे पहले अपने आप को समझना है, उसके बाद में किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हो उसके आपको नॉलेज लेनी है, और फिर ही जीवन में आगे बढ़ते रहना। तो उम्मीद करता हूँ जरूर आप इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से समझे होंगे, बेटर समझे होंगे। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर और संदीप माहेश्वरी सर के बारे में मैंने कंपैरिजन नहीं किया, मैंने ये बताया कि दोनों जिस प्रकार से लोगों की हेल्प करने का प्रयास कर रहे हैं, वो एक आप कह सकते हैं बेहतरीन काम कर रहे हैं। और ऐसा लोगों को काम करना चाहिए जो लोगों के लिए काम आ सके, लोगों की हेल्प कर सके, उनकी नॉलेज को जो है इम्प्रूव कर सके, और उनको जीने का एक नया रास्ता बता सके। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा, तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही मोटिवेशनल, नॉलेजेबल, इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में।